सिटी चैनल के न्यूज बुलेटिन में मैं अंकिता भारती सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पेश है आज के समाचार। शहर से निकाला गया मुस्लिम समाज की ओर से मुक मोर्चा, शरीयत बचाओ कमेटी का आयोजन। परतवाड़ा के मैत्री बौद्ध विहार से निकली कैंडल रैली। 2 दिसंबर के दोपहर 2:30 बजे के दरमियान अचलपुर शहर से मुस्लिम समाज का भव्य मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा शहर काजी सैयद गयासुद्दीन साहब के मार्गदर्शन में निकाला गया था। इस मोर्चे में जुड़वा नगर के सभी मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। मोर्चे की शुरुआत अचलपुर के चौधरी मैदान से की गई। पुलिस स्टेशन मार्ग से होते हुए देवड़ी, बुद्देका चौक, दूल्हा गेट, आलमगिरी चौक, चावल मंडी आदि मार्गों से गुजरकर तहसील कार्यालय पर आ पहुंचा, जिन्होंने शहर के तहसीलदार मनोज लोनारकर इन्हें निवेदन सौंपा, जिनका कहना रहा कि मुस्लिम समाज लोगों का यह मोर्चा समान नागरिक कायदा लागू करने और शरीयत कायदे में बदलाव करने के विरोध में है। इस मोर्चे में शहर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी, अचलपुर के थानेदार तथा उनका दल बल तैनात था। इस समय मोर्चे को संबोधित करने वालों में अचलपुर के मुफ्ती नूरुद्दीन साहब, काजी साहब, फिरोज खान, एहतेशाम नबील, सईद मौलाना, खालिक भाई, अजहर भाई, बाकिर अंसारी, इरशाद भाई व अन्य समाज बंधु हजारों की संख्या में उपस्थित थे। शहर काजी सैयद गयासुद्दीन साहब ने यह मोर्चा क्यों निकाला गया, क्या मांगे हैं, आदि सारी जानकारी सिटी न्यूज को दी। बोर्ड को हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 पूरी तरह अमल करने का हक और आधार दिया गया था और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था इसमें जो मुदाखलत करेगा वो उसका पागलपन होगा। बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिन लोगों को हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर कानून नाफिज करना था, आज वो कानून तोड़ने पर लगे हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा बताना चाहते हैं कि इस वक्त सारी महिलाएं तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। एक मुस्लिम ही महिला है जो उसकी ज़िंदगी हरी भरी नहीं है और दुखी है। हम उससे कहना चाहते हैं कि हमारा ये इस्लामी लॉ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में है। इस्लाम जब से आया है तब से है और हिंदुस्तान में मुसलमान 1300 साल से रहते हैं। कभी मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम के इस कानून से कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तकलीफ़ अगर हो रही है तो शायद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल न होने की वजह से मौजूदा हुकूमत को हो रही है। हमारा पैगाम ये है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि मुस्तफ़ा का जाहो जलाल देंगे। मोर्चा हुआ, इसके बाद क्या कोई अभी आज हमारे इस मुक्त मोर्चे में अचलपुर परतवाड़ा जो जुड़वा शहर कहलाता है उसमें तकरीबन दोनों के मिलाकर नियर अबाउट 10,000 पब्लिक ने उसमें शिरकत की। हमारी ये ख्वाहिश है कि जब तक हमारे हक़ में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक हमारा ये सिलसिला कानून के दायरे में रहकर डेमोक्रेटिक राइट के साथ चलता ही रहेगा, चाहे फिर वो जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला करे न करे, हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। केंद्र शासन को क्या इशारा देंगे आप? आज के निवेदन से क्या कहना है आपका? केंद्र शासन को हम ये कहना चाहते हैं कि पब्लिक जो उसूल अपनी ज़िंदगी में बिताने के लिए सही समझकर अपनाती है, वो अगर शरबत को पसंद करती है तो उसको शरबत दिया जाए, वो कॉफ़ी को पसंद करती है तो कॉफ़ी दी जाए। मुस्लिम चाहते हैं कि हमें हमारा ही रूल जीवन बिताने के लिए दिया जाए और तुम चाहते हो कि एक रूल पूरी हिंदुस्तान में नाफिज किया जाए। ये बहुत घिनौनी हरकत है। हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ पर्सनल लॉ कुरान और हदीस रहेगा, कोई और लॉ हम इसमें कबूल नहीं कर सकते हैं। केंद्र शासन को क्या इशारा देंगे आप? इस मुक्त मोर्चा निकला है, इतने लोग 10,000 लोग शरीक हुए इसमें। केंद्र शासन से हम इतना ही कहेंगे कि इस तरह के मुक्त मोर्चे के निकलने से पब्लिक आर्डर भी मुतासिर होता है, अखलाकियात भी मुतासिर होती है, सेहत आम्मा भी मुतासिर होता है और पब्लिक भी मुतासिर होती है, दुकानें मुतासिर होती हैं, लोगों की नौकरियां वाले बच्चे स्कूल वाले मुतासिर होते हैं। अगर इस तरह का फैसला हमारे हक़ में नहीं हुआ तो हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, जिससे पूरे हिंदुस्तान में हर शहर हर देहात की पूरी निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। हमारे तमाम लोगों का जमा करना, सरकार के सामने अपनी बात पेश करना, ये बहुत मशहूर बात है। जब से हमारी सरकार में इस्लाम मुखालिफत जहन में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के कानून में
हस्तक्षेप का इरादा किया है, तो हम पुरअमन तरीक़े से अपनी सरकार को बात बताना चाहते हैं कि हमारा शरई कानून फुल फ्लैश है, केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए, और उसमें किसी किस्म के हस्तक्षेप का वो प्रयत्न ना करें। एक बात जो मैं बता दूं, दरख्वास्त हुकूमत से कि सुब्रमण्यम साहब फरमाते हैं कि हम ये थोपेंगे, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका व्यक्तित्व या उनकी राय ऐसी ही है जिसको थोपा जाए। तो ये सख्त कलामियाँ जो हैं, आज अगर रास्ता चलते किसी शहरी से हो जाए तो पुलिस उस पर पाबंदी आयद कर देती है, लेकिन इक़्तिदार वाला अगर इतनी बड़ी बात बोल देता है तो सब जगह खामोशी होती है। ये जो अतुलना है, ये जो तनासुब नहीं है, मवाजना नहीं है, इसको बराबर किया जाए, लोगों की ज़बानों पर काबू रखा जाए और देश के अमन को धक्का पहुंचाने का प्रयत्न ना किया जाए। हम ये सरकार से कहते हैं, जबकि सरकार ने ये सुधार खुद लाना चाहिए। बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक समिति त्रिशरण महिला मंडल परतवाला तालुका अचलपूर जिला अमरावती की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्थानीय मैत्री बौद्ध विहार आठवड़ी बाजार से विशाल कैंडल रैली भी निकाली गई थी। बता दें कि विश्व रत्न बाबा साहेब आंबेडकर इनके 60वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर स्थानीय LIC चौक का नामकरण करते हुए इस चौक को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनका नाम दिया गया। साथ ही यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और कैंडल जलाकर आदरांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में असंख्य बौद्ध उपासक, उपासिका व मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इन्हें आदरांजलि देने के लिए समता कैंडल रैली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अचलपुर परतवाड़ा शहर के बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक, उपासिका तथा नगरवासी उपस्थित थे। सभी इच्छुकों से कार्यक्रम में सफेद कपड़े परिधान कर शामिल होने की अपील की गई थी। इस कैंडल रैली में असंख्य उपासक, उपासिका उपस्थित थे।